Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Ibrarullah and I am teaching you physics of class 10th Federal Board New Course 2025. बच्चों आज हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ लार्ज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये टॉपिक असल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सब टॉपिक है। पहले वीडियो में हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा है, आज हम इसका सेकंड टॉपिक और ये ऐसे लो नंबर बनता है 3। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं कि लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला है हमारे पास, पहले स्टार्ट करते हैं, वाटर हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमें पता है कि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है, और इस ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से डेली लाइफ में इसके बहुत इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। ठीक है, हमारे ज़िंदगी में, हमारे डेली लाइफ में इसके बहुत ज़्यादा यूज़फुल यूजेस या सिग्निफिकेंट यूजेस मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं जो बुक में डिस्कस हुए हैं। वो है नंबर 1, टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज़। देखें, जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होता है, जबकि जो लैंड एरिया हैं जिसको हम या तो सहरा बोलते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं, पंजाब का जो प्लेन एरियाज़ हैं, तो प्लेन एरियाज़ बोले या फिर सहरा बोले, वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह असल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस तरह, तो वो ऐसा कि जो लैंड होता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 800 जूल पर केजी पर केल्विन है, यानी कम है। जो ही गर्मियों में धूप पड़ती है तो वो क्विकली इसका टेम्परेचर राइज करता है, और इवन गर्मियों में आप देखें जो हमारे पास पंजाब के प्लेन एरियाज़ है या फिर चुलिस्तान हैं, वहाँ पर टेम्परेचर 50 से भी ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, हीट जल्दी एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर राइज कर देता है, तो इस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह सर्दियों में वही सहरा में और उसी जो हमारे पास प्लेन एरियाज़ है पंजाब, सिंध या केपी के, वहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, यानी टेम्परेचर जो है वो आलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी कभी कभी पहुँच जाती हैं। यह भी अगेन वही बात है कि अगर एक चीज़ क्विकली हीट अप होता है तो क्विकली हीट लॉस भी कर देता है, यानी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इस वजह से ये हीट कैपेसिटी कम है तो जल्दी वो हीट लॉस कर देता है और टेम्परेचर लो चला जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोस्टल एरिया में आपने देखा होगा कि कराची के साहिली इलाके में या नॉर्मली कराची में टेम्परेचर गर्मी और सर्दी दोनों में आलमोस्ट 30-32 इस तरह रहता है। यहाँ बहुत सख्त गर्मी 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे पंजाब और सिंध के बाकी एरिया में, जबकि जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। उसकी वजह भी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है। क्यों? क्योंकि समंदर जो है वो दिन के वक्त गर्मियों में इसके ऊपर धूप पड़ती है, लेकिन चूंकि इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो हीट एब्जॉर्ब करके आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ाता है। इवन शाम तक है ना बहुत कम टेम्परेचर बढ़ जाता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से राउंड अबाउट या आप यूँ बोले साहिल का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ठीक है, और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा वो 32 तक पहुँच जाता है। अब अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में फिर अगर लैंड का टेम्परेचर कम है, साहिल का टेम्परेचर कम है, लेकिन समंदर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है और वो क्विकली टेम्परेचर लॉस नहीं करते बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी वजह से वो अपने साहिल का टेम्परेचर भी मॉडरेट रखता है या नॉर्मल रखता है, और इवन 0 तक नहीं पहुंचता बल्कि नॉर्मली 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक है, तो ये है लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का फ़ायदा, जिसकी वजह से कोस्टल एरिया का टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट रहता है। इसके साथ रिलेटेड एक और टॉपिक है वो हम अलग पढ़ेंगे, और वो है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, अगरचे सेम इसके साथ रिलेटेड है लेकिन वो ज़रा डिटेल के साथ बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर उसकी डिस्कशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये बात है कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर क्यों टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, और जो लैंड एरिया है वहाँ पर क्यों टेम्परेचर जो है ना वो क्विकली राइज करता है, क्विकली फॉल करता है। ठीक है, तो ये बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और
लैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी वजह से। ओके, सेकंड एप्लीकेशन है वो है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ ओशन एंड लेक टेम्परेचर। अब देखें, ये वही बात है, बेशक धूप बहुत ज़्यादा हो लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अगली बात यह है कि यही हीट वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, लॉस भी करेगा। तो पूरे डे एंड नाइट के दौरान इसमें एब्जॉर्प्शन और जो है वो लॉस बहुत कम आता है, जिसकी वजह से जो सी क्रिएचर है उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर लाइफ। ठीक है, तो ये इसका दूसरा फ़ायदा है। ड्यू टू लार्ज हीट कैपेसिटी टेम्परेचर ऑफ ओशन एंड लेक डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज एंड मेंटेन टेम्परेचर स्टेबल, यानी ना ज़्यादा होता है ना कम होता है और टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखता है। इसकी फ़ायदा अगले क्या है, विच प्रोवाइड्स सुटेबल एनवायरनमेंट टू द सी क्रिएटर, यानी वो सी क्रिएटर मीन जो मछली वगैरह है, जो भी समंदर के अंदर जो क्रिएटर है उसके लिए एक नॉर्मल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ना ज़्यादा गर्म करके करता है और ना ज़्यादा ठंडा करके रखता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर इसमें अगेन एक और बात भी है, पानी के बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पर सर्दियों में आपने पढ़ा होगा कि बर्फ़ जो है ना वो ऊपर से जम जाता है, जिसकी वजह से नीचे पानी जमता नहीं है और क्या होता है, सी क्रिएटर जो है ना उसमें से लाइफ आसानी से गुजारते हैं। तो वो एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है पानी का। ठीक है, और वो है बेड कंडक्शन ऑफ हीट है, वो भी किसी टाइम अगर हुआ तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का एक खसूसियत ये भी है कि इसकी वजह से इंसान का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल 37 डिग्री रहता है। अगर टेम्परेचर सर्दियों में बहुत ड्रॉप भी कर जाए तो चूंकि इंसान का बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट 60% पानी से बना हुआ है तो वो हीट आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करता है। बाकी जिस तरह हमने पढ़ा है कि लैंड है, हमारे पास इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है, उसका टेम्परेचर क्विकली राइज कर जाता है बिकॉज ऑफ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है तो उसकी वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता नहीं है। इवन बहुत भी गर्मी हो जाए तो आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ वाटर, आपके पानी, आपके बॉडी के अंदर जो पानी है उसकी वजह से। और इसी तरह सर्दियों में भी अगर टेम्परेचर इंतहाई कम हो जाए तो भी आपके बॉडी के अंदर जो वाटर है वो हीट आहिस्ता आहिस्ता लॉस करेगा कंपैरेटिवली टू दी एनवायरनमेंट, तो तब भी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो पानी का हमारे बॉडी के अंदर ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है या खसूसियत है जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रखता है। तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर, हमारे बॉडी का 60% जो है वो वाटर है। इसकी वजह से ड्यू टू लार्ज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इट मेंटेन 37 डिग्री टेम्परेचर इन बोथ समर एंड विंटर सीजन, यानी दोनों में हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रखता है। ये क्या, ये वाटर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर कूलिंग सिस्टम एंड हीट एक्सचेंज। देखिए, आप देखिए हम ब्रेक में ऑयल यूज़ करते हैं, इंजन में इंटरनली हम ऑयल यूज़ करते हैं ताकि स्मूथनेस के लिए, लेकिन उससे हीट सिस्टम हीट को कम करने के लिए या इसको ठंडा रखने के लिए फिर हम ऑयल यूज़ नहीं करते हैं बल्कि हम यूज़ करते हैं वाटर। ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो हीट इंजन प्रोवाइड करता है या हीट पैदा करता है तो वही हीट जो है ना वो ये वाटर रेडिएटर के अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता रहता है और उसके बाद वो थ्रू फैन एनवायरनमेंट में एक्सचेंज करता है। तो असल बात इसमें यह है कि पानी की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से हम इसको एज ए कूलिंग सिस्टम व्हीकल के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़े बड़े बिल्डिंग में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी लगा होता है। ठीक है, वहाँ पर बड़े बड़े पाइप और उस पाइप में से हॉट वाटर को क्रॉस करते हैं। अब उसकी वजह सेम लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, क्योंकि पानी जहाँ से आता है टैंकी वगैरह से गर्म पानी, वो इसमें से जब गुजारते हैं तो पानी वो हीट एब्जॉर्ब करके यहाँ लेके आते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, लॉस करता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गर्म रहता है। तो बतौर कूलिंग सिस्टम या फिर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम दोनों हम वाटर इसलिए यूज़ करते हैं कि इट हैव लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट है कुकिंग प्रोसेस। अब देखें
آپ جب گوشت وغیرہ پکاتے ہیں تو ہم اس کو پانی میں ڈال کے کوکر میں بند کر کے آگ کے اوپر رکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کو ڈائریکٹ ہی آگ کے اوپر رکھیں گے تو وہ جل جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس گوشت ہے یا جو بھی کوکنگ فوڈ ہے، ٹھیک، جو بھی فوڈ ہے اس کے اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کم ہے، تو جو ہی آگ پہ رکھتے ہیں وہ ہیٹ ابزارب کر کے جلنے لگتا ہے. لیکن اگر ہم پانی کے اندر اس کو ڈالیں گے تو وہ پانی کا ہیٹ کیپیسٹی زیادہ ہے، تو وہ آہستہ آہستہ گرم ہوگا، جس کی وجہ سے جس کے اندر ہم نے گوشت وغیرہ ڈالا ہوا ہے وہ بھی اس کے ساتھ وہ ہیٹ ایبزارب کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے لانگ ٹائم ہیٹ ایبزارب کر کے اچھی طرح وہ پک جائے گی. تو بطور کوکنگ پروسیس یعنی کوکنگ پروسیس کے لیے بھی ہم واٹر ہی یوز کرتے ہیں. تو ایز واٹر ایبزارب لارج اماؤنٹ آف ہیٹ دیئر فور اٹ پرووائڈ لارج ہیٹ ٹو فوڈس وداؤٹ برننگ، یعنی اس کو جلنے کے بغیر اس کو زیادہ ہیٹ پرووائڈ کر کے اس کو پکا لیتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہے اپلیکیشن آف لارج اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی ان ڈیلی لائف. اس میں اس طرح کوشچن آ سکتے ہیں. ایک تو شارٹ کوشچن سمپل یہ آ سکتے ہیں کہ ہاؤ واٹر کیپس دی کوسٹل ایریا ٹمپریچر ماڈریٹ. کوشچن اس طرح آ سکتا ہے کہ ہاؤ واٹر کیپ دی، یا یہ بھی ایک کوشچن ہو سکتا ہے، یا اسی طرح لانگ کوشچن کے طور پر ڈائریکٹ یوزز آف اپلیکیشن آ سکتے ہیں. الگ الگ کوشچن اس کے اوپر آ سکتا ہے کہ ہاؤ وی یوز واٹر ایز اے سینٹرل ہیٹنگ سسٹم اینڈ کولنگ سسٹم ان وہیکلس. تو یہ شارٹ کوشچنز ہے الگ الگ. ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر آپ نے تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بات لکھنی ہے، بات کو سمجھ جائیں. جب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی تو آپ اپنے ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہوں. ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ کے پیپر میں واٹر کی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کی اپلیکیشن آتے ہیں تو آپ اس کا آنسر آسانی سے لکھ سکو گے. ٹھیک ہے بچوں، تو بچوں اگر آپ لوگوں کو میرے لیکچر سمجھ آتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے میٹرک کلاس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریں. یہ بچوں ہم نیو کورس جو 2025 ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.